हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी बच्चे पिछली बार एडमिशन ले चुके थे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में और वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्योंकि उनको ब्रांच या फिर कॉलेज चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे पार्टिसिपेट तो कर लोगे, लेकिन चॉइस फिलिंग कैसे करना है ताकि आपको बेटर ब्रांच मिले और बेटर कॉलेज मिले। आप जैसे ही पार्टिसिपेट करोगे और आपका चॉइस लॉक होगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट आता है, तो जो आपको पहले का जो सीट होता है वो आपके लिए कैंसिल कर दिया जाता है, वो किसी दूसरे को मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है कि जो आपने पहले किया था उससे अच्छा कॉलेज मिले या फिर अच्छा ब्रांच मिले, उस टाइप का आपको चॉइस फिलिंग करना है। ये नहीं कि आपने जो अच्छा कॉलेज मिल गया था आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में और आपने चॉइस फिलिंग ऐसा कर दिया कि आपको दूसरा कॉलेज तो मिला, दूसरा ब्रांच तो मिला, लेकिन उससे भी ख़राब मिल गया, है ना। तो आपको ऐसे चॉइस फिलिंग नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो कंप्लीट वॉच करना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और आप अगर न्यू सब्सक्राइबर हो, अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं कोई जो भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो देखो, शुरू करते हैं। आपका जो मॉपअप राउंड का स्टार्ट होने वाला है चॉइस फिलिंग, वो तो आपको 26 तारीख से स्टार्ट होगा, 26/8/2024 से, और 1/9/2024 तक आपको डेट मिलेगा कि आप उसके बीच में आप चॉइस फिलिंग कर लेना है। जितना बार मन करे उतना बार अपना चॉइस फिलिंग करो। उसमें आप उसको ऊपर नीचे जहाँ भी करना है आपको, ब्रांच को, कॉलेज को, उस दौरान में आप कर सकते हो, उस पीरियड में जो भी आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप चॉइस लॉक करोगे और आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे ही चॉइस लॉक हो जाएगा उसके बाद आप चाह कर भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बीच में आपको चेंज करते रहना है कि आपको देखते रहना है कि है ना, मैंने जो चॉइस फिलिंग किया है वो गलत किया है या फिर सही किया है, तो आप बीच में कर सकते हो। मान लो आपको ब्रांच चेंज करना है, जैसे में आपको मानते हैं, हम एक मान कर चलते हैं कि आपको फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में जीपी सहरसा मिला था सिविल, है ना, लेकिन आप ब्रांच चेंज करना चाहते हो। मैं बारी बारी से सारे पॉइंट को लेकर चलूँगा। अब ब्रांच पहले ले लेता हूँ, उसके बाद कॉलेज ले लूँगा। तो देखो, जीपी सहरसा में मान लो आपको सिविल मिला है, लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो, क्योंकि हो सकता है ये कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर होके, या फिर हो सकता है कि इसमें अच्छा पढ़ाई नहीं होता होगा, या फिर किसी भी रीज़न से आपको पसंद नहीं होगा इस कॉलेज में जीपी सहरसा में सिविल। लेकिन आपको किसी दूसरे कॉलेज में सिविल ही चाहिए, है ना। तो आप सोच रखे होंगे कि मुझे इस कॉलेज में सिविल मिलेगा तो मैं ले लूँगा। तो क्या करना है, देखो, ये जो सीट आपको 10 नंबर पे अलॉट हुआ था, वो तो आपको एज इट इज़ रखना ही है। जीपी सहरसा को देखो, जैसे आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट करोगे तो जो मिला था कॉलेज उसको आपको डिलीट नहीं कर सकते हो। चाह कर भी चाहोगे कि मुझे ये डिलीट कर दूँ अपने चॉइस फिलिंग से, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। उसके ऊपर या फिर उसके नीचे जो भी चॉइस फिलिंग आपका था वो डिलीट हो सकता है, लेकिन जो आपको मिल गया था पहले से वो डिलीट नहीं होगा। तो उसी बात को आपको लेकर चलना है कि जो मुझे मिला है कॉलेज, अगर मुझे दूसरा कॉलेज या फिर दूसरा ब्रांच लेना है, तो मुझे उस कॉलेज या फिर उस ब्रांच को जो मिला था उससे ऊपर ऐड करना है। फिर से मैं समझाता हूँ आपको। जो पहले आपको मिला था ब्रांच या फिर जो कॉलेज मिला था वो तो आपको डिलीट नहीं होगा। जो ऊपर वाला चॉइस था और या फिर नीचे वाला चॉइस था उसको आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो आपको मिल गया था उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। और आपको चाहिए ही दूसरा कॉलेज या फिर दूसरा ब्रांच, तो एक ही प्रोसीजर है कि आपको जो चाहिए उसको ऊपर रखना है, ठीक ना। जो भी कॉलेज या फिर जो भी ब्रांच आपने सोच रखा है उसको इससे ऊपर रखो, इससे नीचे मत रखना मेरे हिसाब से। और जितना भी ब्रांच आपने पहले से चूज़ कर रखा था, जैसे मान लो आपको सिविल ही चाहिए केवल, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग में तो इलेक्ट्रिकल को भी डाल रखा था, है ना। लेकिन आपको चाहिए क्या, सिविल चाहिए, केवल सिविल चाहिए। तो जीपी सहरसा में सिविल चाहिए, सिविल मिला था आपको, और फिर आपको सिविल ही चाहिए, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस सारा कुछ भर रखा था। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको केवल सिविल ही चाहिए या फिर केवल इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, तो उसी ब्रांच को आपको ऊपर रखना है और बाकी सबको डिलीट कर देना है। क्योंकि जैसे ही सीट अलॉटमेंट होगा ना, तो वो ऊपर से देखते हैं कि आपने कौन कौन सा ब्रांच को चूज कर रखा है। तो अगर आप ऊपर में कंप्यूटर साइंस रख दोगे या फिर मैकेनिकल रख दोगे, आपको तो चाहिए नहीं लेकिन आपने रख रखा है, तो आपको क्या होगा, अलॉटमेंट के टाइम में वो अलॉट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस। आपको सिविल यहाँ पर तो मिला था, लेकिन ऊपर से वो लोग देखेंगे कि आपको चॉइस फिलिंग में क्या है, तो उस चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको अलॉट कर देंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी आप चॉइस फिलिंग करना, तो आपको जो चाहिए उसी को ऊपर रखना है, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देना अपने चॉइस फिलिंग से लॉक करने के पहले, है ना। लॉक करने के बाद कुछ नहीं होगा। तो लॉक करने से पहले आपको चॉइस फिलिंग को, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देना है, और जो चाहिए, आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे यही कॉलेज चाहिए फिर यही ब्रांच चाहिए, उसको ऊपर रखना। इससे जो आपको पहले मिला था उससे ऊपर रखना, और एक दो कॉलेज को नीचे रख देना।
सेम ब्रांच का, क्योंकि आपको सेम ब्रांच ही चाहिए किसी भी कॉलेज में, तो आपको ऐसे चॉइस फिलिंग करना है। मान लो आपको जीपी मधुबनी मिल गया, मतलब पहले से मिला था जीपी मधुबनी, और आपको चाहिए, आप सोच रहे होंगे कि वो तो बहुत दूर है, तो दूर है तो आपको नज़दीक वाला कॉलेज को ऊपर ऐड करना है, उसके ऊपर ऐड करना है। ये नहीं कि उससे भी दूर वाला ऐड कर दो, क्योंकि उसमें सिविल तो मिल जाएगा, लेकिन वो तो उससे भी ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो आपको फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए आपको सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करना है कि आपको दूर वाला कॉलेज लेना है या फिर पास वाला कॉलेज लेना है, या फिर आपको सिविल लेना है या फिर इलेक्ट्रिकल लेना है। ये तो बात हो गया। फिर आते हैं एक और पॉइंट पर। मान लो कि आपको पहले से एडमिशन है सिविल में ही, लेकिन आपको चाहिए किसी दूसरे कॉलेज में इलेक्ट्रिकल चाहिए, है ना, या फिर मैकेनिकल चाहिए किसी दूसरे कॉलेज में, तो उसको भी मैं बोलूँगा उसके ऊपर ही उसको चॉइस फिलिंग करना, और इलेक्ट्रिकल या फिर जो मैकेनिकल चाहिए उसको चॉइस फिलिंग में रखना। क्योंकि जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा तो ऊपर से देखा जाता है, तो ऊपर अगर आपने दूसरा ब्रांच डाल रखा है, आपको चाहिए नहीं लेकिन आपने डाल रखा है, तो उसको वो लोग अलॉट कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देना, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का चॉइस करने का मतलब कि कोशिश करना, लेकिन जो कॉलेज आपको चाहिए उसको ऊपर रखना, और जो नहीं चाहिए उसको डिलीट ही कर देना, अपना चॉइस फिलिंग से नीचे भी मत रखना। आपने सोच रखा था कि नहीं, मुझे जीपी मधुबनी में जाना ही नहीं है, तो उसको अपना चॉइस फिलिंग से ही डिलीट कर दो, है ना। जीपी मधुबनी में मुझे कुछ भी मिल जाए या फिर जीपी सहरसा में मुझे कुछ भी मिल जाए, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा, तो उसको मैं आपको यही सलाह दूँगा कि उसको डिलीट कर दो। जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि वो सेम अलॉट हो जाए, है ना। तो आपको जो मिला था वो तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपने जो पहले से चॉइस कर रखा था वो डिलीट हो जाएगा। तो ये रहा। अब आगे बात करते हैं कि किसी को कॉलेज ही चेंज करना है, ब्रांच चेंज नहीं करना है, कॉलेज ही चेंज करना है, मतलब उनको किसी भी कॉलेज में उनको कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो उनको क्या करना है, कोई भी ब्रांच अगर चाहिए तो उनको जो पहले वाला था उसको एज इट इज रखना है, और जो उनको चाहिए अपन, मतलब कि यहाँ पर मानो जीपी नवादा में आपको माइनिंग इंजीनियरिंग मिला है ना, और आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीएस कुछ भी चाहिए आपको, तो आपको उस कॉलेज और उस ब्रांच को इस जो अब पहले से मिला था इसके ऊपर रखना, और जो भी पहले से आपने चॉइस फिलिंग कर रखा था उसको डिलीट कर देना अपने अकॉर्डिंग। वो डिलीट हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे डिलीट होगा, लाइव उस दिन आ जाऊंगा। आप लोगों को पहले उसको वॉच कर लेना है उस वीडियो को, तब उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना है और चॉइस फिलिंग को स्टार्ट करना है। पहले उस वीडियो को देख लेना कि कैसे ऊपर किसी, जैसे इस चॉइस को आपको ऊपर करना है तो कैसे ऊपर कर सकते हो, या फिर इसको और इसको दोनों को स्वैप करना है एक दूसरे आपस में, तो कैसे कर सकते हो। सारा कुछ मैं उस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट करना। और देखो, पार्टिसिपेट करने का 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, और कोई भी अगर इंस्टीट्यूट वाला या फिर यूट्यूब वाला आपसे पैसा मांग रहे हैं तो आपको नहीं देना है, वो स्कैम कर रहे हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, और आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हो, अपने मोबाइल से कर सकते हो घर बैठे। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, मैं आपका हेल्प एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर करूँगा। आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बस आपके लिए यही है। तो देखो, अगर आप नीचे भी रख देते हो किसी कॉलेज या फिर किसी ब्रांच को, तो वो भी अलॉट हो सकते हैं मॉपअप राउंड में। इसलिए आपको सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करना है कि आपको किस ब्रांच को लेना है, किस कॉलेज को लेना है, उसी को अपने चॉइस फिलिंग में रखना है, और जो नहीं लेना है उसको साफ डिलीट कर देना है। उसको नीचे भी मत रखना, 1-2 कॉलेज नीचे रख देना, लेकिन पूरा कॉलेज नीचे ना रखना, क्योंकि अगर रख देते हो तो वो मॉपअप राउंड है, आपका अपग्रेड है नहीं कि जो मिला था उससे ऊपर ही मिलेगा, नहीं। जो आप नीचे भी कॉलेज रख दिए हो ना, उसको भी वो लोग अलॉट कर सकते हैं, अगर आपका सीट उसमें खाली रहा तो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपको कॉलेज मिला था उससे ऊपर अच्छा अच्छा कॉलेज और अच्छा अच्छा ब्रांच को ऐड करना, जो आपको चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसको ऐड ही मत करना। आपके पास सारा ऑप्शन उस टाइम में दिया जाएगा, आप डिलीट कर दो उसको, एडिट कर दो, या फिर उसको ऊपर कर दो, या फिर उसको नीचे कर दो, सारा कुछ ऑप्शन इनेबल हो जाएगा 26 तारीख को। तो आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है चॉइस फिलिंग करने में, ज़्यादा घबराना नहीं है, और ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मुझे भैया आप कर दो या फिर किसी और से करवा लो। ये आपका काउंसलिंग है, आपको चॉइस फिलिंग करना है ना, आपको सीट चाहिए, तो किसी और से क्यों करवाओगे, आप खुद ही कर लो। क्योंकि कोई भी आपका चॉइस फिलिंग करेंगे, या फिर साइबर वाला है या फिर कोई भी, आपका उतना टाइम नहीं देंगे जो आप अपने खुद के ऊपर अपना आप टाइम दे सकते हो। तो आपको टाइम देना है अपने ऊपर, आपको चॉइस फिलिंग अपने खुद से करना है। कैसे होगा वो मैं आपके लिए तो हूँ बताऊँगा ही कि कैसे करना है, फ़ोन से मोबाइल से आप कर सकते हो उसको। देखो, मैंने समझा दिया कि कैसे क्या करना है, और आपको जो देखो, एक और बात, जैसे ही आपका सीट अलॉट होता है इस बात को ध्यान रखना, आपने फाइनल चॉइस लॉक कर दिया, चॉइस फिलिंग करके आपने लॉक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही चॉइस लॉक करोगे उसके बाद
आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। तो सीट अलॉटमेंट में मानो कि आपको जीपी सहरसा मिला था पहले से, और सीट अलॉटमेंट में मॉपअप राउंड वाला में भी आपको जीपी सहरसा में सिविल ही मिल जाए। पहले तो मिला था जीपी सहरसा में सिविल ही मिला था, और आपको फिर से आपको जीपी सहरसा में सिविल ही मिल जाए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाना है उस कॉलेज में। आपका उसमें एडमिशन एज इट इज़ रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। बात को याद रखना कि आपको जो कॉलेज मिला था पहले से या और जो ब्रांच मिला था पहले से, सेम ब्रांच और सेम कॉलेज मिल जाता है आपका मॉपअप राउंड में, तो आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाना है। लेकिन आपने चॉइस फिलिंग तो कर रखा था, आपने दूसरा दूसरा ब्रांच भी कर डाल दिया था, तो जीपी सहरसा के बदले किसी जीपी सहरसा में ही ब्रांच आपका अलग मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, तो उस टाइम आपको जाना है। या फिर जीपी सहरसा को छोड़ो, आपको दूसरा कॉलेज और दूसरा ब्रांच ही मिल जाए, तो उस कॉलेज में और उस ब्रांच को लेना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप नहीं जाओगे तो आपका मॉपअप राउंड वाला सीट भी कैंसिल हो जाएगा, और जो पहले एडमिशन हुआ था वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है कि जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो अच्छे से करना। आपको ब्रांच लेना है कि नहीं लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि आपको उस ब्रांच को लेना है या फिर उस कॉलेज को लेना है, तो आप सोच समझ के उसको ऐड करना है। तो इस बात को याद रखना कि जो आपको मिला था और मिला है पहले से, एडमिशन हो गया था और फिर वही मिल जाता है, तो अब तो नहीं जाना है। लेकिन आपका कुछ भी चेंज होता है, इसमें से ब्रांच चेंज हो जाए या फिर कॉलेज ही चेंज हो जाए या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, तो उस स्थिति में आपको जहाँ भी चेंज होगा वहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर पर लिखा रहेगा कि आपको जाना है यहाँ पर और जाकर एडमिशन लेना है। तो जो भी टाइम आप लोगों को मिलेगा उस अलॉटमेंट लेटर में, उसके टाइम के दौरान आप जाना है और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर एडमिशन ले लेना है। इस बात को याद रखना है। और आपका सारा डॉक्यूमेंट जो पहले वाला कॉलेज में आपको जमा हो गया होगा, तो आप जाकर वहाँ से ले सकते हो, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अपना अलॉटमेंट दिखाना है कि देखो मुझे मॉपअप राउंड में यहाँ कॉलेज मिल गया है, तो मुझे वहाँ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो लोग आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। और ट्राई करना है कि आपका पैसा भी मिल जाए, एडमिशन फ़ी भी मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ कुछ कॉलेज लौटा देते हैं, कुछ नहीं लौटाते हैं। तो आप देख लेना, उसके ऊपर नहीं जाना, आपको फीस मिले या फिर ना मिले, लेकिन आपको बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज मिल रहा है तो जाकर फटाक से एडमिशन ले लेना है, देरी नहीं करना है इसमें। इस बात को याद रखना। तो उसके बाद अगर आपको मैंने समझ रखा है कि आपको अच्छे से मैं समझा देता हूँ या फिर आप समझ चुके होंगे, तो अगर आपके इसके बाद भी कुछ कमेंट करना, अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं देखो अपने तरीके से समझाता हूँ, अपने देसी भाषा में बोलता हूँ, तो इसको आपको इग्नोर थोड़ा सा आप माइंड कर सकते हो, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ, है ना, अपनी भाषा में समझाता हूँ, अपनी लैंग्वेज में। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देख लिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को भी लाइक कर दिए होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ आपका। कुछ भी आपको अगर दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट करो या फिर मुझे कांटेक्ट करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ भी डाउट रहे तो मुझे बताना और मैं आपको समझाते रहूँगा। थैंक यू।